ओम नमः शिवाय। राधे राधे। तो लड्डू गोपाल को हमें किस प्रकार से जन्म कराना है जन्माष्टमी के दिन। तो एक खीरा ले लेंगे हम। खीरे से जन्म कैसे कराते हैं तो वो जान लेते हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम जानते हैं। तो लड्डू गोपाल को रात्रि को सुबह हम पूजा कर लेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को रात्रि को शाम को पूजा करने के बाद लड्डू गोपाल को हम एक पात्र ले लेंगे, उसमें तुलसी का पत्ता रखेंगे और फिर हम लड्डू गोपाल का 12 बजे जन्म कराएंगे। तो इस प्रकार से जन्माष्टमी के दिन हमें लड्डू गोपाल को सुला देना है। तो हम इस प्रकार से सुला देंगे, तुलसी का पत्ता रखेंगे, थोड़े से पुष्प रखेंगे और खीरे से जन्म कराना है हमें। तो अगर आपके लड्डू गोपाल छोटे हैं तो आप लड्डू गोपाल को खीरे में भी रख सकते हैं, और अगर आपके लड्डू गोपाल बड़े हैं तो इस प्रकार से आप उन्हें सुला दें, थोड़े से पुष्प रखें, अशोक के पत्ते रखें। तो हम इस प्रकार से उन्हें ढक देंगे। शाम को 7 बजे हमें ढकना है, रात्रि को 12 बजे उनका जन्म कराना है। हमें ढकने के बाद यहाँ से चले जाना है, उन्हें छेड़ना नहीं है और उन्हें बिल्कुल भी यहाँ रहना नहीं है। और उसके बाद फिर हम आप चाहे मंदिर में भी कर सकते हैं, आप चाहे तो चौकी लगा कर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ढक देंगे और खीरा उनके पास रख देंगे, एक सिक्का रखेंगे। फिर हमें उन्हें का जन्म कराना है। तो रात्रि को हमें जन्म कराना है, इस प्रकार से हाथ जोड़ेंगे और फिर हम रात्रि को 12 बजे जन्म कराएंगे। तो इस प्रकार से हम जब घंटियों की आवाज़ आने लगती है 12 बजे, तो हम इस प्रकार से नंद के आनंद हुए जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। तो इस प्रकार से बोल के हम लड्डू गोपाल को उठा लेंगे और फिर उनका स्नान कराएंगे। तो रात्रि को हमें 12 बजे उनका पंचामृत स्नान कराना है। तो पंचामृत स्नान के लिए आप पंचामृत ले लें। तो इस प्रकार से हम खीरे को काटेंगे। नाल काटना बोला जाता है इसे, तो आप नाल काट लें। इस प्रकार से काटने के बाद तो हमें एक सिक्के से काटना है, चाकू से नहीं काटना है। तो इस प्रकार से अलग कर देंगे, फिर हम लड्डू गोपाल को उठा लेंगे। तो इसे हम किसी ज़मीन में या तुलसी में गाड़ देंगे नीचे, और खीरे का प्रसाद हम घर के सभी सदस्यों को दे देंगे। तो इस प्रकार से हमें लड्डू गोपाल का जन्म कराना है रात्रि को 12 बजे। फिर हमें इसके बाद ना लड्डू गोपाल का पंचामृत स्नान कराना है। तो हम पंचामृत स्नान कराने के लिए पंचामृत ले लेंगे। आप चाहें तो एक साथ भी मिलाकर ले सकते हैं, तो आप अलग अलग भी ले सकते हैं। तो देखिए हमने सभी सामग्री ले ली है। अब लड्डू गोपाल का हम पहले जल से स्नान कराएंगे, जल से स्नान करा देंगे। फिर उसके बाद हम लड्डू गोपाल को उन सभी सामग्रियों से स्नान कराएंगे। दूध से स्नान कराना है हमें, और फिर उसके बाद ना हम लड्डू गोपाल को शहद, घी, शक्कर सभी सामग्रियों से स्नान करा देंगे। और फिर उसके बाद अच्छे से पोंछना है, उनका श्रृंगार करना है। तो जन्माष्टमी के दिन हमें इस प्रकार से लड्डू गोपाल का जन्म कराना है और उन्हें स्नान कराना है। फिर घी से स्नान करा देंगे, फिर शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। तो इस प्रकार से हमें स्नान कराना है और अच्छे से नए वस्त्र पहनाना है। आप चाहें तो सुबह भी पहना सकते हैं, रात्रि को 12 बजे भी पहना सकते हैं। एक टाइम तो आपको रात्रि को 12 बजे ज़रूर से नए वस्त्र पहनाना है। तो हमने लड्डू गोपाल को नए वस्त्र बना लिए हैं, तो हम वो लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहनाएंगे। तो इस प्रकार से हमने स्नान करा दिया है। फिर उन्हें अच्छे से पोंछ देंगे और ये प्रसाद हम सभी को घर में दे देंगे, चना मच। तो इस प्रकार से पोंछ देंगे और पोंछने के बाद उन्हें वस्त्र पहनाएंगे। और पूजा की वीडियो आपके पास आ गई है, तो वो उसमें आप देख सकते हैं। फिर हमें पूजा करना है रात्रि को 12 बजे। तो जन्माष्टमी के दिन आप खीरे से इस प्रकार से जन्म करा सकते हैं। तो इस प्रकार से 16 अगस्त के दिन हमें जन्माष्टमी है, उसी दिन हमें पूजा करना है और लड्डू गोपाल का जन्म मनाना है। उसी दिन हम जन्माष्टमी मनाएंगे। तो इत्र लगा देंगे, इत्र ज़रूर से लगाना है। तो आप इस प्रकार से इत्र लगा दें, नए वस्त्र पहना दें, उनका श्रृंगार कर दें अच्छे से। अच्छा श्रृंगार करना है जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का। उन्हें मुकुट लगा दें बढ़िया से, फिर उनकी पूजा करें और भोग लगाएं। तो भोग ज़रूर से लगाएं। सबसे पहले हमें शहद चटाना है, तो आप शहद चटाएं, फिर उसके बाद ही भोग लगाएं। तो माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। इस पटे पे हम बिठा लेंगे लड्डू गोपाल को। तो इस प्रकार से हमें लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहना दिए हैं और फिर उसके बाद हम लड्डू गोपाल को तैयार कर देंगे। तो अच्छे से हमें तैयार करना है।
अगर आपको ये वीडियो खीरे से जन्म लड्डू गोपाल की कराई है हमने, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में राधे राधे हर हर महादेव ज़रूर से लिखें। तो इस प्रकार से देखिए हमने गहने भी घर पे बनाए थे लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी के, तो गहने पहना देंगे और उनका मुकुट लगा देंगे। उनकी बांसुरी ज़रूर से रखना है उनके पास, तो बांसुरी ज़रूर से रखें और नई बांसुरी लेकर आएँ आप जन्माष्टमी के दिन। तो इस प्रकार से हम देखिए तैयार कर देते हैं लड्डू गोपाल को। तो बांसुरी ज़रूर से देना है, तो बांसुरी दे देंगे हम और फिर हमें पूजा करना है। तो पूजा की वीडियो आपके पास आई गई है, तो इस प्रकार से आप पूजा करें और उनका जन्म कराएं। तो खीरे से जन्म कराएं इस प्रकार से। तो सभी भक्तों को हर हर महादेव, राधे राधे।